तो जो अभी हम 3 प्रकार के लेंसेज डिटेल में अभी हम देख लेते हैं। तो पहला लेंस है मोनोफोकल। मोनोफोकल का मतलब है सिंगल फोकस, मतलब ये जो लेंस है वो एक ही डिस्टेंस के लिए आपको परफेक्ट विजन देगा। और यूजुअली ये डिस्टेंस के लिए मतलब लंबे विजन के लिए अच्छा है। मतलब आपको मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स डिस्टेंस के लिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन 5 to 10% ऑफ द टाइम्स आपको नजदीक के लिए तो चश्मा लगेगा ही, लेकिन डिस्टेंस के लिए भी 5 to 10% ऑफ द टाइम्स लगेगा। सो एडवांटेज क्या है कि क्वालिटी ऑफ विजन आपकी बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें स्पेशल एस्फेरिक प्रॉपर्टी है, फीचर्स है, जिससे आपकी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी और क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये मोनोफोकल है, मतलब एक ही डिस्टेंस पे परफेक्ट फोकस होता है। तो नजदीक के लिए और इंटरमीडिएट मतलब कंप्यूटर के लिए आपको चश्मे पे डिपेंड होना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्लास ऑफ लेंसेज, और वो है टोरिक लेंस। अभी टोरिक का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्या है? नॉर्मली अपने आंख की जो सामने का भाग है जिसको कहते हैं कॉर्निया, वो नॉर्मली गोल आकार का होता है, परफेक्टली सर्कुलर। लेकिन कुछ लोगों में ये ओवल हो जाता है, उसका मतलब जो कर्वेचर है वो अनइक्वल है। इसकी वजह से एक एंगल का नंबर या सिलिंड्रिकल नंबर इंड्यूस होता है। और अगर ये सिलिंड्रिकल नंबर रह जाता है ऑपरेशन के बाद, तो आपको चश्मे पे डिपेंड होने की जरूरत है। ऑपरेशन के वक्त अगर हम स्पेशल लेंस यूज करते हैं जिसको कहते हैं टोरिक लेंस, तो ये कॉर्निया का जो सिलिंड्रिकल नंबर है वो हम कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स आपको डिस्टेंस के लिए चश्मे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं। 5 to 10% ऑफ द टाइम्स फाइन फोकसिंग के लिए चश्मा लग सकता है। सो एडवांटेज क्या है कि आपका जो प्री एग्जिस्टिंग कॉर्नियल कर्वेचर की वजह से जो सिलिंड्रिकल नंबर है वो कॉम्पेंसेट हो सकता है। डिसएडवांटेज वैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन 5 to 10% ऑफ द टाइम्स माइंड फाइन फोकसिंग के लिए चश्मा लग सकता है। अभी थर्ड प्रकार का जो लेंस है उसे कहते हैं मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल का अर्थ क्या है? मल्टीपल फोसाई, मतलब मल्टीपल डिस्टेंसेस के लिए फोकस होना। सो एडवांटेज ऑफ दिस लेंस क्या है कि आपको उस लेंस से डिस्टेंस भी अच्छा दिखेगा, इंटरमीडिएट भी अच्छा दिखेगा, नजदीक भी अच्छा दिखेगा। मतलब मुझे मोबाइल देखना है, कंप्यूटर देखना है, टीवी देखना है, तीनों चीजें मैं एक साथ उसी लेंस से कर सकती हूँ। ग्रेट ऑप्शन, राइट? सो आपका स्पेक्टिकल डिपेंडेंस कम हो गया, चश्मे पे जो निर्भरता है वो कम हो गई। ओके। अभी ट्राइफोकल लेंसेज इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ट्राइफोकल मतलब डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर। अभी इसका डिसएडवांटेज कोई है क्या? अनफॉर्चुनेटली है। अभी इसका डिसएडवांटेज ये है बिकॉज देर आर 3 फोसाई फॉर फोकसिंग द लेंस, राइट? सो इसका मतलब है जो लाइट हमारी आंख में आता है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। सो अगर मुझे पढ़ने के लिए समझो मोनोफोकल लेंस से 100% लाइट मिलती है तो मुझे क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। मल्टीफोकल या समझो ट्राइफोकल लेंस से मुझे 30% ऑफ लाइट फॉर डिस्टेंस, 30% ऑफ लाइट फॉर इंटरमीडिएट और 30% ऑफ लाइट फॉर नियर मिलती है। मतलब मुझे नजदीक का पढ़ने के लिए सिर्फ 30% ऑफ लाइट मिलती है। मतलब मुझे रात के अंधेरे में या कम लाइट में थोड़ी क्लैरिटी कम होगी, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी थोड़ी कम होगी, तो नाइट विजन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जो लोग रूटीनली नाइट ड्राइविंग करते हैं उनको जब नाइट ड्राइविंग करते वक्त सामने के गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं उनके आजू बाजू थोड़ा सा ग्लेयर या हेलोज दिखने की संभावना है। अराउंड 10% ऑफ पेशेंट्स कैन हैव ग्लेयर एंड हेलोज। और इसीलिए आपका अगर लाइफस्टाइल ये डिमांड करता है कि आप डेली बेसिस पे अगर नाइट ड्राइविंग करते हो, तो ये जो ट्राइफोकल लेंसेज है उन्हें हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, रेकमेंड नहीं करते। उसका रीजन ये है कि ये जो ट्राइफोकल लेंस है उनमें रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स की वजह से जो बाहर की लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर फोकस के लिए। और ये डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आपको कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो सकती है और नाइट ड्राइविंग में थोड़ा ग्लेयर और हेलोस आ सकता है।